जब मैं म्यूज़िक सुनती थी तो रात के कई घंटे गुजर जाते थे सुनते सुनते। ना नींद आती थी ना दिल करता था छोड़ने को। एक के बाद एक गाना प्ले होता जाता और मैं सुनती जाती। फिर ज़माना जालियत की धुंध गैब हुई तो दिल में कुरान की रोशनी फूटना शुरू हुई। गानों से नफरत और बेदारी ने जन्म लिया मगर फिर भी सुनना नहीं छोड़ा था। एक दिन लैबा एजाज को बड़ी खुशी खुशी अपना वॉइस ओवर सेंड किया और इंतज़ार करने लगी उनकी खूबसूरत राय का। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि लैबा का जवाब आया। एजल, म्यूज़िक है बैकग्राउंड में, यार हटा दो इसे। मैं फट से बोली, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का सा ही तो है, खैर है। उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मेरे दिल पर यूं असर छोड़ गया जिसकी छाप आज भी सबक है। बाज़ लोगों की बात में अल्लाह ने बड़ा असर रखा होता है। उन्होंने कहा, ये हल्का सा म्यूज़िक तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगा, रिमूव करो इसे। फिर इसके बाद मेरे लिए बैकग्राउंड में चलने वाला हल्का सा म्यूज़िक सुनना भी नागवार हो गया। मैं किसी का स्टेटस नहीं देखती कि म्यूज़िक होता है। काफ़ी लोग म्यूट किए इसी सबब से। घर में छोटी बहन ने मुझे कुछ दिखाना हो तो वो पहले वीडियो म्यूट करती है फिर दिखाती है, जानती है कि मैं नाराज़ होती हूँ। ऊपर मैं नींद और सॉन्ग सुनने की बात कर रही थी। गाने सुनते मैं थकती नहीं थी और नींद भी नहीं। फिर मैंने कुरान सुनना शुरू किया तो मैंने नोट किया मुझे नींद आने लगी है। अन-नूर में रात को सोने से कबल स्पीकर पर सूरत मलक लगाई जाती है। मुझे नहीं याद कि मैं कभी वो सूरत मुकम्मल सुन पाई हूँ। मुझे चंद आयात सुनने के साथ ही ऐसी नींद आती है कि फजर पर आँख खुलती मेरी। ये मेरा तजुर्बा है। कुरान सुनने में ऐसा सुकून मिलता है कि आप पर नींद तारी हो जाती है। ये सुस्ती की वजह से नहीं है, ये अल्लाह के ज़िक्र का इत्मीनान है जिसका ऐलान खुद अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। जान लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरतुल राद आयत नंबर 28। गाने सुनने से, म्यूज़िक सुनने से, नाच गाना देखने से, फ़ज़ूल टिकटॉक देखने से गफलत आती है। इबादत में दिल नहीं लगता, कुरान का फ़हम नहीं आता, क़ल्ब अल्लाह की तरफ माइल नहीं होता, दिल में नफाक पैदा हो जाता है, नमाज़ें बोझल और खुशू ख़ज़ूर से खाली हो जाती हैं। इंसान जो सुनता है वही इसके ख़यालात बन के इसके ज़हन में गर्दिश करते हैं और वही नमाज में तवज्जो मरकूज़ नहीं करने देते। मोमिन के ईमान की खूबी ये है कि वो लग़्व चीज़ों को छोड़ देता है। अगर आपकी 15-16 साल की तालीम आपको इतना शऊर नहीं दिला सकी कि आपको कुरान सीखना है, नमाज को कायम करना है, तो यकीन करें आप अपनी डिग्रियों को आग लगा दें या पानी में बहा दें, फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे मैंने यहाँ कुरान और नमाज को पढ़ने का नहीं बोला, ये मेरा तजुर्बा है जो मैंने बेरब्त अल्फाज में बयान किया है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, आओ इसे अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को पाने में लगा दें। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम ये कहते रह जाएं, काश हमें दुनिया में जाना नसीब हो तो हम नेक अमाल कर लें।